ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता। आज गीता का अंतिम अध्याय 18 प्रारंभ हो रहा है। अध्याय 18 और श्लोक 1 और 2 आज आप सुनेंगे। इसमें यह गीता का अंतिम अध्याय है, जिसके पूर्वार्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रश्नों का समाधान है तथा उत्तरार्ध गीता का उपसंहार है कि गीता से लाभ क्या है। 17वें अध्याय में आहार, तप, यज्ञ, दान तथा श्रद्धा का विभाग सहित स्वरूप बताया गया। उसी संदर्भ में त्याग के प्रकार शेष है। मनुष्य जो कुछ करता है उसमें कारण कौन है, कौन कराता है, भगवान कराते हैं या प्रकृति? यह प्रश्न पहले से आरंभ है, जिस पर इस अध्याय में पुनः प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था की चर्चा हो चुकी है। सृष्टि में व्याप्त उसके स्वरूप का विश्लेषण इस अध्याय में प्रस्तुत है। अंत में गीता से मिलने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला गया है। गत अध्याय में अनेक प्रकरणों का विभाजन सुनकर अर्जुन ने स्वयं एक प्रश्न रखा कि त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित भगवान बताइए। त्याग और संन्यास को भी करिए। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता के उपदेश का आरंभ हुआ। वहाँ से आरंभ करके 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश दिया और प्रसंगवश क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की कर्तव्यता का प्रतिपादन करके 39वें श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत कर्मयोग का उपदेश दिया। उसके बाद तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक कहीं ज्ञान योग की दृष्टि से, कहीं कर्मयोग की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन भगवान ने बतलाए कि भगवान को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। उन सब को सुनने के अनंतर अब अर्जुन 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार जानने के लिए उद्देश्य से भगवान के सामने संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फल आसक्ति के त्याग रूप कर्म योग का तत्व भलीभांति अलग अलग जानने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कहते हैं अर्जुन? संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। काम्याना प्रश्न के बाद फिर श्री भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। दूसरे श्लोक में काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयं विदो सर्वकर्म फल त्यागं ब्राहो त्यागं विचक्षणा। भगवान बोले, अर्जुन पहले बोले, हे महाबाहो अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ, भगवान का। और श्री भगवान बोले, अर्जुन, कितने ही पंडित जनों तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अलग अलग है, उसको आज क्लियर करते हैं। भगवान करेंगे 18वें अध्याय में। अर्जुन बोला, भगवान से क्वेश्चन किया, हे महाबाहु, हे हृदय के सर्वस्व, भगवान से कहा, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक यानी अलग अलग जानना चाहता हूँ। पूर्ण त्याग संन्यास है, जहाँ संकल्प और संस्कारों का भी
समापन है, संकल्प और संस्कारों का भी समापन है। और इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोक्त आसक्ति का त्याग ही त्याग है। आसक्ति का त्याग साधना की पूर्ति के लिए। यहाँ दो प्रश्न हैं कि संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ और दूसरा कि त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। भगवान यहाँ प्रश्न उठता है अर्जुन का, महाभाव, ऋषिकेश और केशिनिषूदन, इन तीन संबोधनों के प्रयोग का क्या भाव है? अर्जुन क्या कहना चाहते हैं, ये भाव क्या है? इन संबोधनों से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी और समस्त दोषों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। अतः मैं आपसे जो कुछ जानना चाहता हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर आप उस विषय को मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं उसे पूर्ण रूप से यथार्थ समझ सकूं और मेरी सारी शंकाओं का सर्वदा नाश हो जाए। मैं संन्यास के और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस कथन से अर्जुन का क्या अभिप्राय है? उपर्युक्त कथन से अर्जुन ने यह भाव प्रकट किया है कि संन्यास यानी ज्ञान योग का क्या स्वरूप है, उसमें कौन कौन से भाव और कर्म सहायक एवं कौन कौन से बाधक हैं, उपासना सहित सांख्य योग का और केवल सांख्य योग का साधन किस प्रकार किया जाता है, इसी प्रकार त्याग फलशक्ति के त्याग रूप कर्मयोग का क्या स्वरूप है, केवल कर्मयोग का साधन किस प्रकार होता है, क्या करना इसके लिए उपयोगी है और क्या करना इसमें बाधक है, भक्ति मिश्रित कर्मयोग कौन सा है, भक्ति प्रधान कर्मयोग कौन सा है, तथा लौकिक और शास्त्रीय कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित एवं भक्ति प्रधान कर्मयोग का साधन किस प्रकार किया जाता है, इन सब बातों को भी मैं भली बात जानना चाहता हूँ। इसके सिवा इन दोनों साधनों में पृथक पृथक लक्षण इस स्वरूप को भी जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके प्रभु मुझे इन दोनों को इस प्रकार से अलग अलग करके समझाइए जिससे मैं इस एक में दूसरे का मिश्रण न हो जा सके और दोनों का भेद भली बात मेरी समझ में आ जाए। उपयुक्त प्रकार से संन्यास और त्याग का तत्व समझाने के लिए भगवान ने किन किन श्लोकों में कौन कौन सी बात कही है, इस अध्याय के 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास यानी ज्ञान योग का स्वरूप बतलाया गया है। 19वें 40वें श्लोक तक को सात्विक भाव और कर्म बतलाते हैं, इसके साधन में उपयोग है और राजस तामस इसके विरोधी है। 50वें से 55वें तक उपासना सहित सांख्य योग की विधि और फल बतलाया है भगवान ने, और 17वें श्लोक में केवल सांख्य योग का साधन करने का प्रकार बतलाया है। इस प्रकार 6ठे श्लोक में फलाशक्ति के त्याग रूप कर्मयोग का स्वरूप बतलाया है। 9वें श्लोक में सात्विक त्याग के नाम से केवल कर्मयोग के साधन की प्रणाली बतलाई है और 47 से 48वें श्लोक में स्वधर्म पालन को इस साधन में उपयोगी बतलाया है और 7वें से तथा 8वें श्लोक में वर्णित तमाम राजस त्याग को इसमें बाधक बतलाया है और 45वें और 46वें श्लोक में भक्ति मिश्रित कर्मयोग और 56वें में 60वें तक भक्ति प्रधान कर्मयोग वर्णन है। 40वें श्लोक में लौकिक और शास्त्रीय समस्त कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित कर्मयोग के साधन करने की रीति बतलाई और 57वें श्लोक में भगवान ने भक्ति प्रधान कर्मयोग के साधन करने की रीति बतलाई है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपना निश्चय प्रकट करने के लिए संन्यास और त्याग के विषय में 2 श्लोकों अन्य विद्वानों के भिन्न भिन्न बतला रहे हैं। भगवान अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन काम्य कर्म किन कर्मों का काम है, कर्मों का नाम है तथा कितने ही पंडित जन उसके त्याग को संन्यास समझते, इस कथन का क्या भाव है। जैसे स्त्री पुत्र धन और स्वर्ग आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए और रोग संकट आदि अप्रिय निवृत्ति के लिए यज्ञ दान तप और उपासना आदि जिन शुभ कर्मों का
शास्त्रों में विधान किया गया है, अर्थात जिन कर्मों के विधान में यह बात कही गई है कि यदि अमुक फल की इच्छा हो तो मनुष्य को यह कर्म करना चाहिए, किंतु उक्त फल की इच्छा न होने पर उसके न करने से कोई हानि नहीं है। ऐसे शुभ कर्मों का नाम काम्य कर्म है। कितने ही पंडित जन काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कितने ही विद्वानों के मत में उपयुक्त कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना ही संन्यास है। उनके मत में सन्यासी वही हैं जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल नित्य और नैमित्तिक कर्तव्य कर्मों का ही विधिवत अनुष्ठान किया करते हैं। सर्वकर्म शब्द किन कर्मों का वाचक है और उनके फल का त्याग क्या है तथा कई विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल त्याग को त्याग कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्ण आश्रम के अनुसार जीविका के कर्म और शारीरिक संबंध, खान पान इत्यादि जितने भी शास्त्रविद कर्तव्य कर्म हैं, अर्थात जिस वर्ण और जिस आश्रम में स्थिति मनुष्य के लिए जिन कर्मों को शास्त्र ने कर्तव्य कर बतलाया है तथा जिनके न करने से नीति, धर्म और कर्म की परंपरा में बाधा आती है, उन समस्त कर्मों का वाचक यहाँ सर्वकर्म शब्द है। और इनके अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली स्त्री पुत्र धनमान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि और स्वर्ग सुख आदि जितने भी इस लोक और परलोक के भोग हैं, उन सब की कामना सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी कर्म के साथ किसी प्रकार के फल का संबंध न जोड़ना, उपयुक्त तो समस्त कर्मों के फल का त्याग करना है। कई विचार कुशल पुरुष समस्त कर्म के त्याग को ही त्याग कहते हैं। इस वाक्य से भगवान क्या कह रहे हैं? यह भाव दिखलाया है कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेचन करके निश्चय और कर लेने वाले पुरुष उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्मों के फल का त्याग करके केवल कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहने को ही त्याग समझते हैं। अतः वे इस प्रकार के भाव से समस्त कर्तव्य कर्म किया करते हैं। भगवान कहते हैं स्त्री, पुत्र और धनादि प्रिय वस्तुओं को प्राप्ति के लिए तथा संकट आदि रोगों की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। और ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप तथा वर्ण आश्रम के द्वारा आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इहलोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सर्व कर्मों के फल का त्याग है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।